जो अंग याके दिखाई दे रहे हैं, ऐसे घूंघट पकड़ी चल रही है, यहाँ से भुजा दिख रही है, नेक नेक थोड़ा उधर भी दिखाई दे रहा है, थोड़े थोड़े चरण भी दिखाई दे रहे हैं। जो जो अंग मुंह को दिख रहे हैं ना, इतने प्रिय लग रहे हैं कि मैंने ऐसी प्रिय स्वरूप तो पहले देखो नहीं है। और किशोरी जी कहने, ललिता तू मेरी एक बात सुन। बोल कहा, ये जो भी बात करे वो सुन लेंगे, फिर वाक्य बाद याकू अपने सखी समाज में ले लियो। मुख बड़ी भारी है, अभी याकू मुख नहीं दिखो, मुख में तभी यहाँ पे मोहित है गई हूँ। विशाखा जी बोली, नहीं रुक जाओ, आन तो दो, बात तो हुन दो। किशोरी जी आज जैसे ठाकुर जी को देख के हो जाती है, वैसी हो गई है एक सखी को देख। स्वयं पर भरोसा नहीं हो रहा है किशोरी जी को कि मैं ऐसी क्यों है रही हूँ। ठाकुर जी आके सामने खड़े है गए, उन्हें एक बनावटी सी आवाज भी बना ली ठाकुर जी ने। किशोरी जी बोली, कहो सखी, कहा नाम है तुम्हारो? अजी मेरो नाम तो श्यामा सखी है। स्वर सुनते ही किशोरी जी के नेत्र बंद है गए। ललिता जी को हाथ पकड़ के कहें, मुकु कहा है रो है, या की चाल, या के रूप रंग सब देख करके तुम, या के स्वर में भी कछु आकर्षण है। ललिता जी बोली, श्यामाजू ऐसे ना करो करें, अरे वो सखी है, वहां पे आप मोहित काई को है? बोले ना पता ना, या मैं तुम्हें ना लग रहा आकर्षण? बोले ना हमें तो ना लग रहा। किशोरी जी कह रही है, अरे मैं अपने आपे तो बाहर जा रही हूँ, ये सखी कैसी है, या की स्वर कितने सुंदर। ठाकुर जी खड़े खड़े बोले, अरे श्यामाजू मोको इतनी देर है गई खड़े खड़े, आप मेरो न्याय करोगी कि नहीं करोगी? किशोर जी बोले, अरे मैं तो ऐसे बहल गई, बताओ कहा बात है? बोले, मैं आपसे आज न्याय की याचना करवे आई हूँ। मैं रहूं नंदगाम में, और नंदगाम में नंद बाबा के महल की बिल्कुल समीप ही मेरो घर है। तो विशाखा जी बोली, तो नंद बाबा के पास जाती न्याय लेवे, तुम बरसाने का को आई हो? बोले, वहां नहीं मिलेगा, यही मारे तो यहाँ आई हूँ। और बात इतनी गंभीर है कि मैं वृषभानु बाबा ते ना कह सकूं, आप ते ही कहूंगी। किशोरी जी बोली, कहो। श्यामा सखी रोने लगी। ठाकुर जी रोने लगे, आंसू ने पहुंचने लगे। अरे मैं कहाँ बताऊं, कैसे मोहते कहूं, मुझको तो लज्जा आ रही है बतावे में। श्री जी बोली, ऐसे मत करो, बताओ बताओ कहा बात है? बोले, कल परसों में दही बेकवे के कायजे जाई रही, इतने में मार्ग में श्याम सुंदर आए गए। किशोरी जी थोड़ी सहम गई, श्याम सुंदर? बोला, हाँ। अरे तुमने उनको बड़ी प्रशंसा सुनी है, उनकी बड़ी महिमा सुनी है, पर तुम उनके अंदर की ना जानो, वे बड़े छलिया हैं, बड़े कपटी हैं। किशोरी जी बोली, कहा कियो श्याम सुंदर ने? मैं तो मटकी भर के जा रही बेकवे के काजे, मार्ग में मिल गयो, रोक लियो मेरो मार्ग। और मार्ग रोक के बोले, मुझको कर दो। और जैसे इनको पता चले कि कोई सखी मथुरा को जा रही है, तो वही मार्ग पर चले जाएं और जाए करके सब सखान के संग बैठ जाएं और आवे वाली सखीन तक कहें, हमें कर दे के जाओ, जे मार्ग हमारे परदादा ने बनवायो है। ये मार्ग हतो ना हो, हमारे दादा परदादा ने ये मार्ग बनवायो, ये हमारे यहाँ मार्ग को कर लेने को अधिकार हमारो, कर दो। गोपी के कहा कर चाहिए? बोले, मटकी सब नीचे धर दो, हमारो जितनो मन होगो हम ले लेंगे, बच्ची कुछ तुम मथुरा ले जाइयो, ये करे। अब मटकी नीचे धर के अगर कोई गोपी